हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास इंग्लिश मीडियम हिंदी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है यशोधरा की व्यथा। लघुत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, यशोधरा ने बसंत किसको कहा है? आंसर देखेंगे। यशोधरा ने बसंत राजकुमार सिद्धार्थ को कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, धरती किसके ताप से जल रही है? आंसर देखेंगे। धरती राजकुमार सिद्धार्थ के तप साधना के तप से जल रही है। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध के त्याग से वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर देखेंगे। गौतम बुद्ध के त्याग से प्रभावित होकर वृक्षों ने भी अपने पत्ते त्याग दिए। क्वेश्चन नंबर 4, यशोधरा की विनय क्या है? आंसर देखेंगे। यशोधरा की विनय यह है कि उसके पति के श्रम का फल सब भोगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, कविता में गौतम बुद्ध के कौन कौन से गुण बताए गए हैं? आंसर देखेंगे। गौतम बुद्ध में तपस्वी, त्यागी, दयालु, विश्व मंगलकारी और उदारता के गुण बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यशोधरा की निजी व्यथा लोक व्यथा क्यों बन गई है? आंसर देखेंगे। यशोधरा की निजी व्यथा लोक व्यथा इसलिए बन गई क्योंकि उसके पति विश्व कल्याण की भावना से ही उसे छोड़कर गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में वर्णित 6 ऋतुओं में से किसी एक ऋतु का वर्णन कीजिए। आंसर देखेंगे। 6 ऋतुओं में से एक ग्रीष्म ऋतु है। इस ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। भीषण गर्मी के कारण प्यास से गला सूख जाता है। शरीर से पसीना बहता रहता है। गर्मी की तीव्रता से दृष्टि झुलसी जाती है जिसके कारण आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। पृथ्वी गर्मी से निरंतर जलती रहती है। भाव विस्तार पल्लवन क्वेश्चन नंबर 1, आशा से आकाश थमा है। आंसर देखेंगे। आशा के आधार पर ही आधारहीन आकाश थमा हुआ है। यदि जीवन में आशा ना हो तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। यदि जीवन में आशा है तभी तक जीवन निरंतर चलता रहता है। आशा है तो जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। निराशा भरा जीवन व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है। आशा से भरा व्यक्ति पुरुषार्थ करके जीवन में उन्नति करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व वेदना की चमक उन्हें होती थी। आंसर देखेंगे। गौतम बुद्ध संसार के दुख से दुखी होते थे। विश्व को दुखों से मुक्ति के लिए ही उन्होंने गृह त्याग किया और तपस्या की। उनके हृदय में भी विश्व मंगल की भावना को लेकर ठेस उठती थी। गौतम बुद्ध ने मानव को दुखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग खोजा, ज्ञान प्राप्त किया और स्वयं को इस कार्य में समर्पित कर दिया।